हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खूब बढ़िया से मन लगाकर पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोगों का राइटर, कल तो आप लोगों को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को पढ़े थे। आज पढ़ेंगे हम किसको? आज पढ़ेंगे चिंतामणि को। चिंतामणि को पढ़ेंगे और चिंतामणि के चिंतामणि से प्रश्न जो भी बनते हैं, चिंतामणि और रीतिकाल के बीच के अंतर को देखेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है, यहाँ से प्रश्न आप लोगों को बहुत सारे बनते हैं। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और हेडिंग डाल लीजिएगा, चिंतामणि और रीतिकाल के बीच का अंतर। हेडिंग पड़ गई होगी। अब देखिएगा, चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी का निबंधात्मक समालोचन ग्रंथ है। किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। चिंतामणि फिर से देखिएगा, पॉइंट करके लिखते हुए चलिएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है नोट्स वाइज क्लासेस चल रही हैं आप लोगों की। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी का निबंधात्मक समालोचन ग्रंथ है ये। इसके दो भाग हैं। कितने? इसके दो भाग हैं। कौन कौन सा है? चिंतामणि के प्रमुख निबंध हैं। कौन कौन सा है? भाव या मनोविकार है, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति है, करुणा, लज्जा और ग्लानि है, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध है, कविता क्या है? क्या है? कविता क्या है? काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था है। किसमें? काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था है। नोट जरूर करिएगा, पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ना हो तो स्क्रीनशॉट मारते चलिएगा, लेकिन नोट जरूर कर लेना बाद में। अगला पॉइंट लिखिएगा, सन 1700 ईस्वी के आसपास, सन 1700 ईस्वी के आसपास हिंदी कविता में एक नया मोड़ आया था। कब आया था? 1700 ईस्वी के आसपास हिंदी कविता में एक नया मोड़ आया था। इसके विशेषतः तत्कालिक दरबारी संस्कृति और संस्कृत साहित्य से उत्तेजना मिली है। और क्या? संस्कृत साहित्य से उत्तेजना मिली है। संस्कृत साहित्य शास्त्र के कतिपय अंशों ने उसे शास्त्रीय अनुशासन की ओर प्रवृत्त किया है। ये हुआ सेकंड पॉइंट है। ऐसे ही प्रश्न आप लोगों को पूरा डिटेल में पूछता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, हिंदी में रीति या काव्य रीति शब्द का प्रयोग काव्य शास्त्र के लिए हुआ है। किसके लिए हुआ है? काव्य शास्त्र के लिए हुआ है। अगला पॉइंट है, इसलिए काव्य शास्त्रबद्ध सामान्य सृजन प्रवृत्ति और रस अलंकार आदि के निरूपक बहुसंख्यक लक्षण ग्रंथों को ध्यान में रखते हुए इस समय के काव्य को रीति काव्य कहा गया। किसके? इस समय के रीति काव्य को रीति काव्य कहा गया। अगला पॉइंट होगा, इस काव्य की सिंगारी यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, लोग देखिएगा, त्रावाला होगा। सिंगारी प्रवृत्तियों की पुरानी परंपरा के स्पष्ट संकेत संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, फारसी और हिंदी के आदि काव्य तथा कृष्ण काव्य की सिंगारी प्रवृत्तियों में मिलते हैं। इस काल में कई कवि ऐसे हुए हैं जो आचार्य भी थे और जिन्होंने विविध काव्यांगों के लक्षण देने वाले ग्रंथ भी लिखे हैं। क्या? लक्षण देने वाले ग्रंथ भी लिखे हैं। अगला पॉइंट है, इस युग में श्रृंगार की प्रधानता रही है। किस युग में? चिंतामणि के युग में श्रृंगार की प्रधानता रही है। श्रृंगार यहाँ भी गलत लिखा हुआ है, छपने में मिस्टेक हो गया है, कोई बात नहीं, बताते हुए चल रहे हैं। आप लोग खुद ही ध्यान दीजिएगा। इतना हिंदी टीजीटी पीजीटी तैयारी करने वालों को ये सब छोटी मोटी चीज़ें बताना नहीं पड़ता है, तो नोट करते रहिएगा। इस युग में श्रृंगार की प्रधानता रही है। यह युग मुक्तक रचना का युग रहा है। मुख्यतः कवित्व, सवैये और दोहे इस युग में लिखे गए हैं। किस्म के? चिंतामणि के युग में कवित्व, सवैया और दोहा लिखे गए हैं। कवि राजाश्रित होते हैं, इसलिए इस युग की कविता अधिकतर दरबारी रही है।
क्या इस युग की कविता अधिकतर दरबारी मुख्यतः कवित्त, सवैया और दोहे इस युग में लिखे गए हैं। कवि राजाश्रित होते थे, इसलिए इस युग की कविता अधिकतर दरबारी रही है। इसके फलस्वरूप इसमें चमत्कार पूर्ण व्यंजना की विशेष मात्रा तो मिलती ही है, परंतु कविता साधारण जनता से विमुख भी हो गई है। अगला पॉइंट देखिएगा, रीतिकाल के अधिकांश कवि दरबारी थे। क्या रीतिकाल के अधिकांश कवि दरबारी थे? केशव दास कहाँ के थे? ओरछा के थे। प्रताप सिंह कहाँ के थे? चरखारी के थे। बिहारी कहाँ के थे? जयपुर आमेर के थे। मतीराम कहाँ के थे? बूंदी के थे। भूषण पन्ना के थे। चिंतामणि की क्या है? नागपुर है। देव की पिहानी है। भिखारी दास प्रतापगढ़ अवध के रहने वाले थे। रघुनाथ काशी के थे। बेनी किशनगढ़ के थे। गंग कहाँ के थे? दिल्ली के थे। अब टीकाराम कहाँ के थे? टीकाराम थे बड़ौदा के। ग्वाल कहाँ के थे? पंजाब के थे। चंद्रशेखर वाजपेयी पटियाला के थे। हरनाम कपूरथला के थे। कुलपति मिश्र कहाँ के थे? जयपुर के थे। ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं कौन कहाँ का निवासी था। देखिएगा आप लोग, कहाँ के थे? जयपुर के थे। नेवाज कहाँ के थे? पन्ना के, यानी पन्ना कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। सूरत मिश्र कहाँ के थे? दिल्ली के थे। कबींद्र उदयनाथ कहाँ के थे? अमेठी के थे। ऋषिनाथ कहाँ के थे? काशी के थे। रतन कवि कहाँ के थे? श्रीनगर गढ़वाल के थे। बेनी बंदी जन कहाँ के थे? अवध के थे। बेनी प्रवीण कहाँ के थे? लखनऊ के थे। ब्रह्मदत्त कहाँ के थे? काशी के थे। ठाकुर बिंदेल खंडी कहाँ के थे? जैतपुर के थे। बोधा कहाँ के थे? पन्ना के थे। गुमान कहाँ के थे? गुमान मिश्र पिहानी के थे आदि। और ये सब जहाँ जहाँ के रहने वाले थे, इनका पूरा शहर का नाम दिया गया है। कभी कभी आप लोगों से प्रश्न पूछ भी लेता है कि ये लोग कहाँ के निवासी थे, तो ऐसे ही पूछेगा तो देखिएगा, पूरा ध्यान से देख लीजिएगा कौन कहाँ का निवासी था, नोट जरूर कर लेना। अनेक कवि तो राजा ही थे। अनेक कवि कौन थे? राजा ही थे। जैसे महाराज जसवंत सिंह तिरवा, भगवंत राय खींची, भूपति रसनिधि दतिया के जमींदार थे। महाराज विश्वनाथ द्विजदेव महाराज मान सिंह थे। अब अगला पॉइंट देखिएगा, रीति काव्य रचना का आरंभ एक संस्कृतज्ञ ने किया था। किसका? रीति काल रचना का आरंभ एक संस्कृतज्ञ ने किया था। ये आचार्य केशव दास, जिनकी सर्व प्रसिद्ध रचनाएं कविप्रिया, रसिकप्रिया और रामचंद्रिका है। किसकी थी? आचार्य केशव दास की कविप्रिया, रसिकप्रिया और रामचंद्रिका है। अगला पॉइंट देखिएगा, कविप्रिया में अलंकार और रसिकप्रिया में रस का सोदाहरण निरूपण है। क्या है? सोदाहरण निरूपक माना जाता है। अगला पॉइंट होगा, लक्षण दोहों में और उदाहरण कवित्त सवैये में है। लक्ष्य ग्रंथों की यही परंपरा रीति काव्य में विकसित हुई है। रामचंद्रिका केशवदास का प्रबंध काव्य है, जिसमें भक्ति की तन्मयता के स्थान पर एक सजग कलाकार की प्रखर कला चेतना प्रपुष्ठित हुई है। केशव की कई दशक बाद चिंतामणि से लेकर 18वीं सदी तक हिंदी में रीतिकाल का अजस्र स्रोत प्रभावित हुआ है, जिसमें नर नारी जीवन के रमणीय पक्षों और तत्संबंधी सरस संवेदनाओं की अत्यंत कलात्मक अभिव्यक्ति व्यापक रूप में हुई है। कैसे हुई है? व्यापक रूप में हुई है। अब ये रहे आप लोगों के रीतिकाल से सभी बनने वाले सभी प्रश्न। किससे? रीतिकाल से जितने भी प्रश्न बनते हैं, जैसे जैसे बनते हैं, बिल्कुल वही था। एक वीडियो में पूरा रीतिकाल से बनने वाले सभी प्रश्न मैंने ख़त्म कर दिया है। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, 10 ही मिनट की है। अच्छे से इसको पढ़ लेना और जैसे भी प्रश्न बनते हैं अच्छे से नोट कर लेना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे ज़रूर जाते हैं। कैसे? यहाँ से प्रश्न कौन कहाँ का निवासी था, कौन राजा थे, कौन कवि राजा थे, क्योंकि इसमें आप लोगों ने अभी भी देखा, मैंने पढ़ाया भी कि आप लोगों को कौन कौन से ऐसे कवि हैं जो राजा थे, ये भी प्रश्न पूछा जाता। और कहाँ का कौन निवासी था, ये भी प्रश्न आप लोगों से बनता है।
तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा और अच्छे से अच्छा घुमा फिरा के पूरा पढ़ लेना। यहीं से प्रश्न आप लोगों को चिंतामणि से बनने वाले सभी प्रश्न मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं कल के सेशन में। आज की क्लास कैसी रही कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।